हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन जो आपके एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया था। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। दिया है ये सम ऑफ 46,800 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी डी इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड डी टू द कंबाइंड शेयर ऑफ बी एंड सी इज 8:5. The ratio of the share of B to that of C is 5:4. A receives 18,400 if X is the difference between A and B and Y is the difference between share of C and D. Then find the value of X minus Y is what? तो क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे टोटल जो है अमाउंट आपका 46,800 है, उसको 4 भागों में बांटा गया है, ए बी सी एंड डी। इसका कंबाइंड जो रेशियो है ए और डी का वो है 8 और बी और सी का कंबाइंड रेशियो है 5। बी और सी का जो है रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है 5:4। ये सेपरेट दिया है अलग अलग बी और सी का। ये जो है टोटल अमाउंट 18,400 रिसीव करता है। तो बोल रहा है कि एक्स जो है इसको माना है कि ए और बी का डिफरेंस है उसको x मान लेते हैं और y जो है वो c और d के डिफरेंस को मान लेते हैं। तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा? तो चलिए यहाँ हम लोग करेंगे क्या कि ये और प्लस डी जो है साथ में रेशियो दिया हुआ है उसका और b प्लस सी का दिया हुआ है। ये प्लस डी का वैल्यू दिया हुआ है 8 और b प्लस सी का दिया है 5। अगर एक साथ अगर कर देते हैं ए बी सी डी को तो कितना हो जाएगा? इसका सम 13 हो जाएगा और 13 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ आपका 46,800। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक का वैल्यू निकाल लेंगे तो इसको काट देंगे तो 13 39 और यहाँ पे बच जाएगा आपका 7 13 6 78 यानी 3600 आ गया 1 का वैल्यू। ठीक, अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं बी और सी का वैल्यू। तो बी और सी का वैल्यू क्या करेंगे? 3600 से हम लोग गुना कर देंगे तो 36 के लिख देते हैं। तो 36 × 5 करेंगे तो 180 होता है और 2 जीरो था तो यहाँ से 2 जीरो हो जाएगा। यहाँ पे के नहीं होगा, यहाँ 3600 ही होगा। ठीक, यहाँ पे b प्लस सी का वैल्यू आ गया। अब हम लोग को निकालना है ए प्लस डी का। तो ए प्लस डी के लिए यहाँ भी 3600 से मल्टीप्लाई करना। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका ये 288 और ये 20। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका बी एंड सी का, बी और सी का शेयर यहाँ पे आपका दिया हुआ है और यहाँ पे ये का दिया हुआ है। तो ये का अगर दिया हुआ है तो डी का निकल जाएगा। डी का निकालने के लिए ये और डी का वैल्यू मेरा इतना आया था। ठीक है, एक सेकेंड। ये और डी का जो वैल्यू ये दिया हुआ है तो यहाँ से अगर हम लोग ये को घटा देंगे, ये का अमाउंट तो पहले से दिया हुआ है, तो डी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 28,800 माइनस 18,400 कर देंगे। अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो डी का वैल्यू निकल जाएगा 28, ये हो जाएगा 10,400। यहाँ से देखिए ये का वैल्यू और डी का वैल्यू आ चुका। अब बी और सी का देखना है। तो बी और सी का देखिए रेशियो कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ये बी है यानी 5:4 दिया हुआ है। 5:4 यानी 9 हो गया और ये 9 का वैल्यू जो है वो दिया है 18,000। तो ये कितना गुना है? ये हो जाएगा आपका 2 के गुना यानी 2000 गुना है। अगर ये 2000 गुना है, एक सेकेंड, अगर ये आपका 2000 गुना है, ठीक, 2000 गुना अगर ये है तो इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है आपका बी और सी का जो रेशियो दिया हुआ है वो भी तो 2000 गुना होगा। बी और सी का रेशियो कितना दिया हुआ है? 5:4 ये दिया हुआ है। अब इसमें भी 2000 गुना करेंगे। 2 के मीन्स 2 होता है 2000। ठीक, यहाँ भी 2000 गुना। तो ये टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 10,000 और ये हो जाएगा आपका 8,000। ठीक, चलिए आगे जो है हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखेंगे। यहाँ बोल रहे x इज़ द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ ए एंड बी। अब x जो है हम लोग को निकालना होगा। उसके लिए करेंगे क्या? ये और बी का डिफरेंस लिखेंगे। तो बी का वैल्यू जो है मेरा ये आ गया और ये का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा ये का वैल्यू 18,400 माइनस ये हो जाएगा आपका 10,000, तो कितना बच जाएगा ये 8400। ये x का वैल्यू आपका आ चुका है। अब निकालना हम लोग को y का वैल्यू। y का वैल्यू के लिए हम लोग को घटाना होगा c माइनस डी। तो c का वैल्यू जो है 8,000 है और d का वैल्यू जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है 10,400। ठीक है, तो यहाँ जो है हम लोग घटा देते हैं, तो 10,000 y बराबर जो होगा वो 10,400 माइनस 8,000 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 2400। ठीक, अब जो है क्वेश्चन में आपका देखिए पूछ क्या रहा है कि x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा। तो 8400 दिया हुआ है, आपका x का वैल्यू आया, तो x माइनस वाई इक्वल टू 8400 माइनस 2400। यहाँ से अगर इसको हम लोग हटाएंगे तो आ जाएगा 6000। 6000 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा।